आज हम रात को सो के ध्यान करने के बारे में बात करेंगे और ये ध्यान सो के ही करेंगे। जब आपका सारा काम हो जाए, जब आप बिस्तर पर जाएं, तभी आप इस ध्यान को कीजिए। इसमें ऑडियो है, वीडियो नहीं है, तो इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना हेडफोन लगा लें और फ़ोन को अपने से थोड़ी दूरी पे रख दें। अगर आप इस ऑडियो को दिन में सुन रहे हैं तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसे आप डाउनलोड कर लें और जब आप रात को सोने के लिए जाएं तो आप ये काम करें। याद रखें, जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तभी इसे सुनें और फ़ोन को अपने से दूर रखें। और ये सुनते सुनते अगर आप सो जाते हैं तो आप सो जाइए। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इसे सुनते सुनते आधे में भी सो सकते हैं। तो अपना सारा काम करने के बाद ही इसे सुने। हो सके तो इसे डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि आप जब सुने तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रात को ही सुनेंगे। तो जब भी आप इसे सुनते हैं आप इसे डाउनलोड कर लें और इसको रात को ही सोने के टाइम सुने। शरीर के साथ कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। शरीर के साथ सोते हुए प्रयोग किया जा सकता है। हम जब सोते हैं तो हम शरीर के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आपका जो मन है वो शरीर का विराट रूप है और आपका शरीर आपके मन का सूक्ष्म रूप है। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि मन आपके वश में नहीं है। आप सोते हैं पर आपका मन विचारों पे विचार बनाता चला जाता है और आप असहाय होकर देखते रहते हैं। आप सोने की जितनी कोशिश करते हैं मन उतना विचारों में डूबा रहता है। उस समय आपकी हालत कुछ ऐसी होती है जैसे कोई आपके गले में पट्टा डाल के आपको खींच रहा हो। आपका मन आपके गले में पट्टा डाल के आपको जंगल, झाड़ी, पेड़, पहाड़ी, तप्पे से खींच रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते। असहाय होके अपने पागल मन को देखते रहते हैं। पर मन इतना बली है, इतना शक्तिशाली है कि आप उससे लड़ नहीं सकते। मन को सीधा वश में नहीं किया जा सकता। मन जब विचार बनाता है तब हम उस विचार का रस लेने लगते हैं, उसमें डूबने लगते हैं और यही हमारे दुख का कारण बनता है। जब ये मन आपके भीतर कोई क्रोध से भरा विचार बनाता है तब आप क्रोधी हो जाते हैं। आपके भीतर क्रोध भर जाता है और क्रोध प्रकट हो जाता है। जब यही मन आपके भीतर कोई दुख का विचार बनाता है तो आप दुखी हो जाते हैं और जब कोई सुख का विचार बनाता है तब आप सुखी हो जाते हैं। ये मन जब आपके भीतर कोई आनंद का विचार बनाता है, श्रद्धा का विचार बनाता है, तब आपके भीतर श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, आनंद भी उत्पन्न होने लगता है। विचार तो सूक्ष्म होता है पर वो जो हमारे भीतर हलचल पैदा करता है उसे हम भावना कहते हैं। जैसे अगर कोई विचार आपको क्रोध से भरता है तो हमारे भीतर जो भावना उत्पन्न होती है वो काफ़ी समय तक बनी रहती है। अगर यही विचार हमें अगर प्रेम पैदा करता है मन में तो हमारे भीतर जो हलचल होती है, जो भावना उत्पन्न होती है प्रेम से, वो काफ़ी समय तक हमारे साथ जुड़ी होती है। विचार सूक्ष्म होता है, वो चला जाता है, भावना ज़्यादा समय तक हमारे साथ जुड़ी होती है। तो हम अब जब ध्यान करेंगे तो अब हम सबसे पहले भावनाओं पे ही ध्यान करेंगे। हम सीधा मन को वश में नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले अपने शरीर को वश में करेंगे। जब शरीर हमारा वश में होगा तब हम अपने श्वास को वश में करेंगे। जैसे ही हमारा श्वास हमारे वश में होगा फिर हम अपने विचार को भी अपने वश में कर पाएंगे। जैसे ही हम हमारे विचार को वश में करेंगे तब हमारे भीतर जो शून्य प्रकट होगा, जहाँ परम शांति होगी, वही आपका मन है। उस गहरी अवस्था में कोई विचार नहीं होगा, सिर्फ एक शून्यता रह जाएगी, एक खालीपन रह जाएगा।
इसी खालीपन को हमें जीना है, इसी को देखते रहना है, इसी को कंटिन्यू देखते रहना है। अब आप सभी अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाएं और किसी को टच मत कीजिए, कोई आपको टच ना करे, ऐसे सीधे होके आराम से लेट जाएं। याद रखें, मैं जो आपको सुझाव दूंगा उसे आप अनुभव कीजिए। जैसा जैसा मैं आपको सुझाव देता रहूँगा वैसा वैसा आप अपने शरीर पे उसको अनुभव करते रहें। जब हम काम करते हैं तब हमारे हाथ और पैरों से हमारी शरीर से सारी ऊर्जा बाहर जाती है। अब हम रात को जब लेटेंगे तब हम ऐसा अनुभव करेंगे कि हमारे दोनों हाथ दोनों पैरों से हमारी सारी ऊर्जा वापस भीतर हमारे पेट की तरफ रिटर्न आ रही है। हमारे दोनों हाथों और दोनों पैरों से सारी ऊर्जा जो हमने संसार में दी है वो भीतर आ रही है और वो ऊर्जा आपके भीतर आपके पेट की तरफ आ रही है। अब हम शरीर को पहले वश में करेंगे, फिर हम अपने श्वास को भी अपने वश में करेंगे। उसके बाद हम अपने विचार को भी अपने वश में कर पाएंगे। उसके बाद हम हमारे मन के उस गहरे तल पर पहुंच जाएंगे और उस अवस्था में हम सिर्फ उस अवस्था को देखते रहेंगे और शांति से देखते रहेंगे और उसी में डूब जाएंगे। ध्यान रखें, आपका श्वास भी आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। जब आप क्रोध से भरते हैं तो आपकी श्वास की गति काफ़ी बढ़ जाती है और जब आप प्रेम से भरते हैं या शांति से भरते हैं तो आपको आपकी श्वास का पता नहीं चलता, वो इतनी ज़्यादा शांत हो जाती है। अब आप आँख बंद करके आराम से लेट जाएं और अनुभव करें जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर शांत हो रहा है, शरीर शांत, शरीर शांत, शरीर शांत, शरीर शांत, शरीर शांत हो रहा, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है,
श्वास शांत हो गए। श्वास शांत हो गई। श्वास शांत हो गई। श्वास शांत। विचार शांत हो गए। विचार शांत। विचार शांत हो गए। विचार शांत। विचार शांत। मन शून्य हो गए। मन शांत हो गए। मन शांत। मन शांत हो गया। मन शांत। मन शून्य हो गया। मन शून्य हो गया। बिल्कुल ढीला। बिल्कुल ढीला। मन शांत। मन शांत। लेटे रहें। देखते रहें। शांत। शून्य। सो जाए। आप मिट रहे हैं। मिट चुके हैं। सिर्फ शून्य है। सिर्फ शून्य। मिट जाए। संपूर्णतः मिट जाए। शांत।
देखते रहें इस खालीपन को। देखते रहें। शून्य। शा। शून्य। इस गहरी खाई में उतरते जाए, उतरते जाए, उतरते जाए। बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। इस गहरी खाई में बिल्कुल खाली, उतरते जाए। शून्य। शाह। सो जाए।